अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि उसने हमें इतनी मोहलत दी ज़िंदगी की कि हम एक और नया इस्लामी साल देख रहे हैं। मुहर्रमुल हराम में हम दाखिल हो चुके हैं। ये हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है और हुर्मत वाले महीनों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इन महीनों में ख़ुद पर जुल्म ना करो। जुल्म करने से क्या मुराद है, यानी गुनाहों से अपने आप को बचाया जाए। ये भी इंसान का अपने आप पे जुल्म होता है जब वो गुनाह करता है। इन महीनों में ख़ास तौर पे गुनाहों से बचना ज़रूरी है। वैसे तो आपने हमेशा ही गुनाहों से बचना चाहिए, लेकिन ये महीने इनकी एक रिस्पेक्ट है, इनकी एक ऑनर है। तो ये अल्लाह ताला के बड़े हुर्मत वाले महीने, इनमें जब ख़ास तौर पे कुरान पाक में ये बात आ गई तो हमें कोशिश यही करनी है कि हम इन महीनों के तक़द्दुस को बामाल ना करें। ये जहन में रखें कि ये हुर्मत वाला महीना चल रहा है तो मैंने इसके अंदर कोई गलत काम नहीं करना। जैसे हम रमज़ान की बड़ी इज़्ज़त करते हैं इस लिहाज से कि रमज़ान है, रोज़ों का महीना है, तो हमें हुर्मत वाले महीनों की इज़्ज़त करनी है क्योंकि उनका तो कुरान पाक में ज़िक्र आ गया। दूसरी चीज़ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं। क्या पता चला इससे? इस हदीस से हमें ये मालूम होता है कि ये वो मुबारक महीना है जो सबसे पहले तो ये कि रोज़ों का महीना है। ख़ास तौर पे यौम आशूरा का रोज़ा, आशूरा अशर से है, अशर मतलब 10, और 10 हर महीने की 10 तारीख को आप आशूरा कह सकते हैं। यानी इसका कोई ताल्लुक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से नहीं है, बल्कि इस दिन की अहमियत उनकी शहादत से भी पहले की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए थे तो देखा कि यहूद मदीना जो थे वो रोज़ा रखते थे आशूरा का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में सवाल किया तो उन्होंने बताया कि आज के दिन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फ़िरौन से आज़ादी अता फरमाई थी। फ़िरौन और उसकी आल से उनको गर्क कर दिया था अल्लाह ताला ने 10 मुहर्रम को, लिहाजा वो इस दिन को रोज़ा रख के मनाते हैं। यानी अपनी आज़ादी का दिन था, यौम आज़ादी था उनका। तो इससे साबित हुआ कि अगर गुलामी की घुटन ख़त्म हो जाए, जुल्म से आज़ादी मिल जाए और इंसान अपने दीन पर चलने के काबिल हो जाए, आज़ादी मिल जाए उसको दीन की, तो इस आज़ादी को भी एक नेमत समझना चाहिए। और आज़ादी पाने पे इंसान इस तरह से खुशी का इजहार ना करे कि नाच गाने और मुख्तलिफ सिंगर्स को बुलाया जाए और कॉन्सर्ट्स हों और आज़ादी का दिन मनाने का मतलब ये है कि अब बस आतिशबाजियाँ की जाएं और पैसे का ज़िया किया जाए और बस झंडियाँ लगाई जाएं या बेहयाई के ऐसे प्रोग्राम किए जाएं जो म्यूज़िक है और ये सब चीज़ की जाए। ये नहीं, ये नाचने का दिन नहीं होता, बल्कि आज़ादी अगर मनानी है तो उसका सही तरीका ये है कि शुक्राना अदा किया जाए और शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखा जाए। इस दिन का रोज़ा इस इतबार से भी बहुत अहम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि आशूरा का रोज़ा जो है इससे पिछले 1 साल के गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। तो कोशिश ज़रूर कीजिए कि आप 10 मुहर्रम का रोज़ा रखें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ तो इसके साथ एक रोज़ा रखने की तरगीब फरमाई है कि या तो आप 9 और 10 का रख लें या 10 और 11 का, यानी एक रोज़ा ज़रूर साथ मिला लीजिए। तो अगर कोई ऐसा है जो बिल्कुल नहीं रख सकता, उसके लिए मुमकिन नहीं है, वो सिर्फ एक दिन का ही रख सकता है, तो चलें एक तो रोज़ा रखें ना, 10 का तो रखें सिर्फ। एटलीस्ट ये हो जाएगा कि उस दिन का रोज़ा रखने से उसके गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। दूसरे हमें इस हदीस से एक और बात पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के बाद जो अफजल तरीन रोज़े हैं वो अल्लाह के महीने मुहर्रम के, यानी इस महीने को अल्लाह का महीना कहा गया, जबकि कोई और महीना ऐसा नहीं है जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। इससे भी इस महीने की बहुत ज़्यादा ताज़ीम पता चलती है। यूँ तो हर महीना ही अल्लाह का महीना है, लेकिन जिस चीज़ को या जिस दिन को या जिस मकाम को अल्लाह ताला के साथ निस्बत हो जाए उसका शर्फ कितना बढ़ जाता है, इसका तो हम अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। जैसे बैतुल्लाह, तो वो अल्लाह ताला तो हर घर से मकान से पाक है, लेकिन
اس کا شرف بڑھ گیا. اسی طرح یہ اللہ کا مہینہ کہلاتا ہے. تو لہٰذا اس مہینے کی خصوصی تعظیم کیجیے. اس مہینے میں خاص طور پہ کوشش کیجیے کہ ہم زیادہ روزے رکھیں. صرف 9-10 کے ہی نہیں بلکہ آگے پیچھے بھی ہم کوشش کریں کہ اگر ہم ایام 20 کے نہیں رکھتے تو اب 13, 14, 15 کے رکھ لیں. پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیں اگر ہم سے کچھ اور نہیں ہوتا تو. اور جو لوگ پہلے سے یہ روزہ رکھتے ہیں وہ کوشش کریں کہ اور بھی زیادہ کچھ بڑھا دیں اس مہینے میں روزوں کو. ہر مہینے یا ہر وقت کی اپنی کچھ عبادت کی خاص چیزیں ہوتی ہیں. اس مہینے کی خاص عبادت روزے ہے. اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے سے فائدہ اٹھا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اسپیکر استاذہ نجیحہ ہاشمی ہے. ان کی مزید آڈیو سننے کے لیے لاگ ان کریں الرحمہ.org پر ARRAHMA.org.